हेलो एवरीवन। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो है फेज 1 के अंदर उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले लेट अस एनालाइज कि जो टॉपिक्स हैं किन टॉपिक्स की कितनी वेटेज रहती है। तो 2023 और 24 के एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो जनरल अवेयरनेस के जो वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्पोर्ट्स से अवार्ड से इन जो एक मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वहां से पूछे जाते हैं। 2023 में देयर वर अराउंड 4 क्वेश्चंस, बट इन 2024 दिस नंबर रिड्यूस टू ओनली 6 क्वेश्चंस बिकॉज यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे जहां से पहले कभी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। दैट वाज बैंकिंग एंड फाइनेंस। इन 2024 बैंकिंग एंड फाइनेंस के देयर वर अराउंड 7 to 8 questions including both the static part of the finance as well as the current affairs. And then the last and the next most important topic is the schemes part. स्कीम से भी यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा नया कंपोनेंट था फाइनेंस, वहां से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So if you have a look at the first question, the performance of the mutual fund is denoted by the net asset value, which is disclosed by mutual fund on dash basis. So this is a kind of moderate question on the finance, as far as the finance is concerned. Then the next question, it is the certificate of deposit related question. Again, a easy to moderate level of question. The next question, if you see, as per the extent guidelines of the SEBI, what is the minimum amount that can be accepted by the accepted as investment from the investor under the AIF? So this is a moderate to difficult level of question. एक काफी बेसिक और काफी इन डेप्थ चीज है जो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है वो मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं हमारे जीए के पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। इन 2024 कुछ क्वेश्चंस जो थे वो काफी रैंडम हमसे यहाँ पर पूछे गए थे, जैसे कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट एयर बेसिस एंड इट होल्ड्स बेस्ट पोजीशन ग्लोबली। नाउ ये एक काफी ज्यादा रैंडम क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईएआरआई की एक वीट सीड जो है उसकी वेराइटी के बारे में यहां पर पूछा गया। नाउ दिस वेराइटी इट वाज मेंशन्ड इन द आईएआरआई's एनुअल रिपोर्ट विद like 100 other varieties like that. So it is a very difficult question. Similarly, if you see the next question, which of the following is not among the top 5 most valuable companies in 2024? Again a very difficult kind of questions. But अब सवाल ये उठता है कि क्या जीए के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं? सो स्टूडेंट्स नो, जीए के अंदर हमेशा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। यहाँ पर जो आपका टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 7 to 8 मार्क्स, एंड ये जो 7 to 8 मार्क्स है ये आप कुछ इजी क्वेश्चंस के बेसिस पर लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, द 100th member of International Solar Alliance, the GST collections, the questions on the basis of awards. So these are the kind of questions which are doable, जिसके basis पे आप 7 to 8 marks का target score अपना रख सकते हो। On that note, I'm ending this video here. Thank you so much.